अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो आप ये वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको इस वीडियो से आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ हेल्प मिले। लेकिन सच है कि आप 100 वीडियोस देख लो, आप सारी चीज सीख लो और आप सीख भी जाओगे, लेकिन जब लाइव मार्केट में आप कोई एक ट्रेड लेने का प्लान कर रहे होगे, उस समय आपको सारी सीखी हुई चीज कुछ भी याद नहीं आने वाली। और हाँ, ये सारी चीज मैं बिगिनर्स के लिए ही बोल रहा हूँ जो मेरे जैसे हैं, जिन्होंने अभी अभी फर्स्ट स्टेप लिया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं अपने पूरा 1 मंथ का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है और मेरे को 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है ट्रेडिंग करते हुए। और जितना मैंने 1 महीने में एक्सपीरियंस किया है वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने कितना लॉस या प्रॉफिट किया वो भी बताने वाला हूँ। देखो, आप कितनी भी बैक टेस्टिंग कर लो, लेकिन लाइव मार्केट में आप कोई ना कोई गलती तो कर ही बैठोगे। भले ही आप बिगिनर हो, लेकिन आपने बैक टेस्टिंग के बारे में तो सुना ही होगा। तो बैक टेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि बैक टेस्टिंग के टाइम आप वो सारी चीज फिल करोगे जो आप रियल मार्केट में फिल करने वाले हो। बैक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप एक स्ट्रेटेजी को बार बार प्रैक्टिस करोगे अलग अलग चार्ट्स पे। स्ट्रेटेजी बोले तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शंस और अलग अलग चार्ट पैटर्न का एक सेट ऑफ रूल्स होता है। भले ही आप एक स्ट्रेटेजी को 100 बार या 1000 बार प्रैक्टिस करो, लेकिन लाइव मार्केट में आप अपनी थिंकिंग और फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। भले ही आप एक स्ट्रेटेजी को 100 बार या 1000 बार प्रैक्टिस कर लो, लेकिन आप लाइव मार्केट में अपनी फीलिंग्स या थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और उसी की वजह से आप एक ट्रेड को लॉस में क्लोज करते हो। कोई भी ट्रेडर बोले कि आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर लो, वो स्ट्रेटेजी यूज कर लो, लेकिन जब तक आपने लाइव मार्केट में प्रैक्टिस नहीं किया तब तक आप अपनी फीलिंग्स या थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और जब आप ये दोनों चीज़ों पे कंट्रोल कर पाओगे, उस टाइम आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा जब आप एक ट्रेड लेने का प्लान कर रहे होगे। और जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उस टाइम ऐसी गारंटी नहीं है कि आप प्रॉफिट ही करोगे। और उस टाइम आप अपनी फीलिंग या थिंकिंग से कंफ्यूज नहीं होगे कि ये ट्रेड लूँ ना लूँ, कौन सा स्टॉप लॉस लूँ, कौन सा टेक प्रॉफिट रखूँ। वो सारी चीज़ों से आप कंफ्यूज नहीं होगे जब तक आपने ये सारी चीज़ लाइव मार्केट में प्रैक्टिस नहीं की तब तक। मैंने भी लाइव मार्केट में ट्रेड करने से पहले बहुत सारी बैक टेस्टिंग की एक स्ट्रेटेजी पे। वो स्ट्रेटेजी बैक टेस्टिंग के टाइम बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रही थी, ज्यादा रिटर्न दे रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने लाइव मार्केट में एंट्री की, उसी समय मेरी थिंकिंग और फीलिंग्स कंफ्यूज होने लगी, जिससे मैं प्रॉपर डिसीजन ही नहीं ले रहा था। कौन सा टेक प्रॉफिट रखूं, कौन सा स्टॉप लॉस रखूं, मैं किसी भी चीज में प्रॉपर डिसीजन नहीं ले रहा था। उसी की वजह मैं अपने मेजोरिटी ट्रेड्स को लॉस में क्लोज करता था। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्फिडेंस आता है, तो आपको एक स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस करते हो, उस टाइम आपको एक बैक टेस्टिंग के टाइम एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई चलो, बैक टेस्टिंग के टाइम तो ये स्ट्रेटेजी चल रही है, तो होप सो कि ये लाइव मार्केट में भी अच्छे से चल जाए। लेकिन जब तक आपकी फीलिंग्स और आपकी थिंकिंग कंफ्यूजन में रहेगी, तब तक आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो, लेकिन आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। उनको कंफ्यूजन में नहीं रखना, आपको एक कॉन्फिडेंस फील करना है, और जिससे आप अपने फीलिंग्स या थिंकिंग को प्रॉपरली सेट करके आप अपना डिसीजन बना पाओगे कि भाई ओके, मेरे को ये ट्रेड लेना है या नहीं लेना, कौन से टाइम पे लेना है, कौन से टाइम पे नहीं लेना, कौन से जोन पे आया है, कौन से जोन पे आने वाला है। राइट? तो वो सारी चीज़ों में आपको डिसीजन पावर अपनी अच्छी होनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें आपको तभी आएगी जब तक आप लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं करोगे। और दूसरी बात, जितना मैं कंफ्यूज रहता था उतनी बार मैं अपना स्टॉप लॉस फ्रिक्वेंटली मूव करता था। मतलब मैंने अभी ट्रेड लिया और 5 सेकंड के बाद नहीं, मेरे को ये स्टॉप लॉस रखना है तो मैं वो चेंज कर देता, नहीं मेरे को ये टेक प्रॉफिट रखना है तो मैं वो कर देता। उसके 10 सेकंड बाद मैं, नहीं मेरे को अभी ये रखना है तो अभी मैं वो रखूंगा स्टॉप लॉस। ऐसा करते करते मैं अपने ट्रेड को टोटली मैसअप कर देता था, जिसकी वजह से मेरे को मेजोरिटी लॉस ही हो रहा था। और आपने बहुत सारी बार सुना भी होगा कि आप ट्रेड ले रहे हो तो उसके पहले आप अपना स्टॉप लॉस देख लो, आपका टेक प्रॉफिट देख लो, और उसके बाद ही आप एंटर करो। लेकिन आपको वो चीज़ पता है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में एंटर कर रहे हो, आपको तो वो सिर्फ प्राइस
चेंज होती हुई देख रही होगी, और उसी की वजह से, उसी के स्ट्रेस की वजह से आप सारी चीज़ भूल जाओगे कि भाई आपको स्टॉप लॉस पहले मेक श्योर करना है कौन सा रहेगा, आपको टेक प्रॉफिट मेक श्योर करना है कौन सा रहेगा, उसके बाद ट्रेड में एंटर करना है। लेकिन आप क्या करोगे, पहले ट्रेड में एंटर करोगे और उसके बाद आप स्टॉप लॉस रखोगे, उसके बाद टेक प्रॉफिट रखोगे। वो सारी चीज़ों से आपका ट्रेड लॉस में क्लोज होने के चांसेस बहुत ही है। प्लस अभी तक तो इतनी सारी कंफ्यूजन तो थी उसमें, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ रहा है तो उस समय मैं नहीं देख रहा था कि ये ब्रेकआउट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो सपोर्ट पे मैं क्या करता था कि भाई ओके नीचे आया सपोर्ट पे, तो मैं सोचता था कि ये अभी नीचे ही जाएगा, तो मैं शॉर्ट के लिए एंटर कर देता था। लेकिन मैं मेक श्योर नहीं करता था कि भाई इसने ब्रेकआउट दिया कि नहीं दिया। और ऐसा ही सिमिलर हो रहा था रेजिस्टेंस पे, कि भाई रेजिस्टेंस पे आ गया तो मैं नहीं देख रहा था कि ये कौन सी जगह पे मार्केट चल रहा है। और उसी की वजह से जब रेजिस्टेंस पे मार्केट होता था तो उस समय मेरे को लगता है अभी तो ये इतना ऊपर आया तो अभी इधर से ऊपर ही जाएगा, लेकिन मैं प्रॉपर ब्रेकआउट के लिए इधर भी वेट नहीं करता था, जिससे मेरे को लॉस ही हो रहा था। लेकिन मेरे को जैसे जैसे पता चलने लगा कि मैं कौन सी जगह पे गलती कर रहा हूँ, वैसे वैसे मैं अपनी गलती को सुधारने भी लगा। लेकिन उसके साथ और कोई गलती हो जाती थी जिससे मैं बहुत सारी गलतियों से गो थ्रू हुआ, और उसी की वजह से अभी मेरे सामने एक ऐसी गलती आई जिसमें मैं स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर देता था, टेक प्रॉफिट भी डिसाइड कर देता था, एंट्री पॉइंट भी डिसाइड कर देता। लेकिन उसके बाद होता था ये कि मेरे को पता ही नहीं चलता था कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो गया है, इसमें आप पैसे लूज करने के चांसेस हाईली है। तो उसी की वजह से मैंने पहले पहले बहुत सारे ट्रेड में ज़्यादातर पैसे घुमाए। तो वो सारी भी चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है जब आप लाइव मार्केट में बैठो। मैं आपको जितना भी सिखा लूँ अभी, लेकिन आप जब लाइव मार्केट में बैठोगे तब आप ये सारी चीज़ रिलेट कर पाओगे कि नहीं, ये सारी चीज़ सही है। तो इसी की वजह से बैक टेस्टिंग वो सारी चीज़ तो ज़रूरी है, लेकिन लाइव मार्केट में बैठो तो थोड़ा अवेयरनेस रखो कि भाई आपको आपकी थिंकिंग या फीलिंग्स पे डिसीजन नहीं लेना। आपको जो आपने रूल्स बनाए उस हिसाब से ही आप ट्रेड में एंटर करोगे और उस हिसाब से ही ट्रेड को एग्जिट करोगे। और आपने अभी ऐसा भी सुना होगा कि भाई ओवर ट्रेडिंग, राइट? तो आप ओवर ट्रेडिंग कर देते हो, तो आपको एक लॉस हुआ तो आप वो कवर करने के लिए आप दूसरा ट्रेड ढूंढते हो, लेकिन आप वही गलती कर बैठे हो। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें एक चीज़ तो कॉमन ही थी कि ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर वो भी अभी कभी कभार कर देते हैं ओवर ट्रेडिंग। मेरे ये 1 महीने के एक्सपीरियंस में ऐसे मतलब 3-4 दिन तो रहे हो गए कि जिसमें मैंने ओवर ट्रेडिंग कर ही दी। मतलब मेरे को सोचता था कि नहीं करूँगा नहीं करूँगा, तो मैंने कर ही दी ओवर ट्रेडिंग। उसी की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा, और तभी मैंने एक ब्रेक लिया था उस टाइम पे। 2-3 दिन का या वीक का मैंने ब्रेक ले लिया था कि जिसमें मैं अब कोई ट्रेड नहीं लूँगा, लेकिन सोचूंगा कि मैं किधर किधर जगह पे गलती कर रहा हूँ, और मैं ट्राई करूँगा कि वो गलती मैं अभी दोहराऊँ नहीं। तो अभी मैं आपको मेरा मंथली स्टेटमेंट इंटरेक्टिव ब्रोकर पे दिखाऊंगा। तो आप ये देख ही रहे होगे कि ये मेरा इंटरेक्टिव ब्रोकर पे परफॉर्मेंस का चार्ट है, जो नवंबर, ऑलमोस्ट नवंबर 20 तक तो सिमिलर ही था, मतलब सेम बैलेंस था। और उसके बाद मैंने जो थोड़े बहुत ट्रेड लिए उसमें मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया था, जो ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं था। और उसके बाद जैसे जैसे मैंने सीरियसली ट्रेड लेना स्टार्ट किया, वैसे वैसे मेरा चार्ट आप देख ही सकते हो कि मैंने सीरियसली ट्रेड मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी नवंबर 26। उसके बाद आ गया नवंबर 27 तक ज़्यादातर मेजर लॉस नहीं था। उसके बाद जैसे नवंबर 20 आया तो वो पूरा ही डीप मतलब डाउन ही जाने लगा, कि कंटिन्यूसली डाउन डाउन डाउन, और पूरा ही मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैंने नहीं कमाया उसमें, मैं ऑलमोस्ट लॉस में ही था। तो आपको इससे पता लग गया होगा कि मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। अभी आपको जानना है कि कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट। उसके लिए मैं आपको अपना मंथली स्टेटमेंट दिखाऊंगा, जिसमें आपको टोटल अमाउंट पता लग जाएगी, प्लस जो कमीशन गया होगा वो आपको पता लग जाएगा। और एक और बात, ये कोई पेड मतलब प्रमोशन नहीं है इंटरेक्टिव ब्रोकर का, ये तो सिर्फ मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा और उसमें उसने रेकमेंड किया था कि भाई इंटरेक्टिव ब्रोकर यूज़ करो, वो बेस्ट है आपके लिए। तो उसी की वजह से मैंने इंटरेक्टिव ब्रोकर पे ही अपना अकाउंट स्टार्ट कर दिया, और मैंने अपनी रिसर्च भी की थी। ऐसा नहीं कि मैंने उसका सुन के ही कर दिया, मैंने अपनी रिसर्च भी की थी। इसमें कमीशन बहुत ही कम है, लेकिन कमीशन आपको मिनिमम $1 तो लगेगा ही, जिधर दूसरी जगह पे थोड़ा परसेंटेज पे होता है। इधर ऐसा नहीं है कि भाई आपको $1 तो मिनिमम देना है
और उससे ज़्यादा जाए तो पर शेयर 0 USD जैसा कुछ देना होता है, ऐसा कुछ अमाउंट है कमीशन में। तो इसी वजह से मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगा। दूसरी बात कि भाई जब आप कोई स्टॉक बाय करोगे फर्स्ट, मतलब आप जैसे ही ट्रेड में एंट्री लोगे उस समय आपका कमीशन कट होगा, और जब आप ट्रेड से एग्जिट होगे उस समय आपका ट्रेड का कमीशन कट होगा। तो $2 तो मिनिमम आपको एक ट्रेड में दे देनी ही है। कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो उस समय मेक श्योर करो कि आपका प्रॉफिट इतना हो कि जो आपका कमीशन है वो कवर कर सके। क्योंकि होगा क्या, आपको चार्ट में दिखा रहा होगा कि भाई आप प्रॉफिट में हो, आपका $4 प्रॉफिट हो गया, $4 USD हो गया, या कुछ भी हो गया, मतलब समझ लो $4 कैनेडियन हो गया। अभी तो मैं कैनेडियन में कर रहा हूँ तो $4 मेरे को कैनेडियन में दिखा रहा है, लेकिन मेरा कमीशन कट होता है USD में। तो जब मेरे को $4 प्रॉफिट दिखा रहा है कैनेडियन में, तब जब मैं एग्जिट करूँगा मेरे ट्रेड से तो मेरे को लॉस ही दिखाएगा, क्योंकि $4 प्रॉफिट तो मेरे को कैनेडियन में दिखा रहा है, जिधर मेरे को $2 तो कमीशन पे ही जाने वाला है। तो ज़्यादातर प्रॉफिट हुआ ही नहीं, मोस्ट लाइकली लॉस ही होगा। तो उसी की वजह से जब भी आप कोई ट्रेड लो तो मेक श्योर करो कि आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उसमें से आप कमीशन निकाल के ही अपना प्रॉफिट कंसिडर करो, ठीक है। तो वो एक दूसरी बात आपको मेक श्योर करनी है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है 2-3 बार। तो उसके बाद मैंने भी अभी कंसिडर करना है, मतलब उसके बाद मैंने भी ध्यान देना स्टार्ट किया उस पर भी। तो अभी चलो देखते हैं मेरा मंथली स्टेटमेंट। ओके, तो ये मेरा मंथली स्टेटमेंट मैंने ओपन कर दिया है, जिसमें मैंने मेजोरिटी मैंने 3 कंपनी के स्टॉक में ही ट्रेड लिया था। तो एक था टेस्ला, एक था AMD और एक था स्पाई। मतलब मैं AMD पे ज़्यादातर फोकस रखता हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरे को AMD पे अभी मन ज़्यादा आ गया है कि भाई ओके AMD के चार्ट पे ही मैं ट्रेड लेना और स्ट्रेटेजी चेक करता हूँ मेजोरिटी, और कभी कभार टेस्ला हो गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो मेरा पहला ट्रेड था 24 नवंबर को। तो वो मेरा ट्रायल ट्रेड था। ये दोनों मेरे ट्रायल, ये वाले ट्रायल ट्रेड था मेरा। और उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया था 25 नवंबर को, नेक्स्ट डे को ही। और मेरा शायद से वो प्रॉफिट में क्लोज था, तो जो आपको थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा था चार्ट में, तो उसी की वजह से दिख रहा है कि जो मेरा सेकंड ट्रेड था वो भी पॉजिटिव में ही था। और मैंने जो आपको कमीशन वाली बात बताई ना, तो आप इधर देख लो कमीशन वाली बात, कि भाई मैंने क्वांटिटी एक क्वांटिटी का किया था इधर, ठीक है, ट्रायल ट्रेड में। तो मैंने बाई किया था कितने पे, 213.25 पे, और मैंने ट्रेड को एग्जिट किया 213.51। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, थोड़े, मतलब थोड़े ही सेंट्स, लेकिन इधर लॉस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को $2 तो कमीशन देना था। तो ये एक एग्जांपल है उसका कमीशन के बारे में। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। और बस, तो ये एक ओवरव्यू है, आप पूरा देख लेना, आप पॉज करना हो तो। और अभी टोटल हम प्रॉफिट देखे कि लॉस हुआ, तो आपको पता लग गया है कि लॉस ही हुआ है। तो लॉस ये रहा, टोटल लॉस -$116 जो लॉस मेरा टोटल हुआ है। और मेरा कमीशन था ये $86 कमीशन। तो देख लो कि भाई लॉस भी हुआ प्लस कमीशन भी गया, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। क्योंकि जो मैंने आपको रीजंस आगे वीडियो में बताया उसी की वजह से इतना लॉस हुआ है। तो अभी मेरा गोल ऐसा ही है कि जो मैंने 1 महीने में सीखा है वो मैं पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करूँ अच्छे से, और मेरा जनवरी मंथ भी अच्छा जाए। तो अभी ये मेरा पहला वीडियो है कि भाई पहले मंथ में मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सिमिलर वीडियो जनवरी के लिए भी बनाऊंगा कि उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, मैंने कितना इम्प्लीमेंट किया, कितना नहीं हुआ, कितना इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया, वो सारी चीज़ हम फरवरी में देखेंगे, जनवरी का वीडियो। तो मेरे को इस वीडियो में आपको सिंपल सी बात वही समझानी थी कि भाई आप कुछ भी बैक टेस्टिंग कर लो, कितनी भी स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस कर लो, लेकिन आप सक्सेसफुल ट्रेडर तभी बनोगे, एज अ बिगिनर बोल रहा हूँ, कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर तभी बनोगे जब तक आपने लाइव मार्केट में प्रैक्टिस नहीं की। देखो, कोई भी बोले कि आप डे 1 से प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो वो करो ये करो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप डे 1 से प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में उतरोगे ही नहीं, आप अपनी फीलिंग्स, अपनी अपनी थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक आप लॉस ही करोगे। तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बैक टेस्टिंग नहीं ज़रूरी, वो नहीं ज़रूरी, सारी चीज़ ज़रूरी है, लेकिन लाइव मार्केट में जो एक्सपीरियंस आता है
वो आपको लेना जरूरी है, भले ही आप लॉस करो या प्रॉफिट करो, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब मेरा क्या मानना है कि आप पहले के 6 महीने ऐसा मत सोचो कि आपको प्रॉफिट ही होगा, आपको लॉस प्रॉफिट दोनों में से कुछ भी होगा, लेकिन आप वो 6 महीने में लाइव मार्केट का पूरा एक्सपीरियंस ले लोगे। तो बस इस वीडियो में मेरे को आपको ऐसा ही बोलना था कि जो मेरा पूरा 1 महीने का एक्सपीरियंस था वो ये था कि भाई आपको लाइव मार्केट का पूरा एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। ये मेरा पहला वीडियो है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस इसमें भी नहीं है जो मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, लेकिन मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट देने का कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बस ऐसे ही आने वाले सारे वीडियोस देखते रहो और कुछ ना कुछ सीखते रहो। मैं भी सीखूंगा और आपको भी सिखाऊंगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।